श्री परमात्मने नमः। तो भगवान से प्रार्थना करके इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ईश्वर को सर्वप्रथम सबसे आगे रखा जाता है, इसलिए ओम का नाम सर्वप्रथम आप कोई भी काम शुरू कर रहे तो उससे पहले ले आ जाना चाहिए, हमारा कार्य सफल होता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो चाणक्य नीति की हम चर्चा कर रहे थे। चाणक्य नीति के हम बहुत सारे श्लोक आपको करा चुके हैं और अब करते ही रहेंगे जब तक इसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी बात हमको निकल करके आती है। तो समझने के लिए तो उन चीज़ों को हम करते ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी एक श्लोक और समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार इन श्लोकों की वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। दुर्जन और सर्प दो ही प्रकार के दुष्ट बताए हैं इस श्लोक के अंदर कि आपको दुर्जन का मतलब क्या होता है? दुर का मतलब ऐसा होता है जो मतलब कि हमको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में होता है। जन माने होता है मनुष्य और दुर माने दूरजन, एक सज्जन होता है जो अच्छा होता है, सत्यवादी होता है, पालन करने वाला होता है, नियमों में चलने वाला होता है, भला करने वाला होता है। एक दुर्जन होता है जो बुराई करता है, भलाई नहीं करता, आपका नुकसान करता है, बुराई करता है, आपको हमेशा पग पग पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है। एक तो वो हो गया, उसको पहले नंबर पे वो दे दिया। दूसरे नंबर सर्पस्य, दुर्जन और सर्प में से, सर्पस्य च दुर्जनस्य च सर्पस्य च, सांप में से और दुर्जन व्यक्ति में से वरम सर्पो न दुर्जनः, वरम सर्पो न दुर्जनः, वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पोदंस्ति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जाए कि उसमें आपसे ये पूछा जाए कि भाई आपको सांप को चुनना है या फिर दुष्ट व्यक्ति को चुनना है, तो आप सोचोगे भाई नहीं, सांप को चुन लेते हैं। तो कोई सोचेगा भाई दुष्ट को चुन लेते हैं क्योंकि सांप तो भाई डंक मारेगा और डंक मारेगा तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। बात ठीक है, मौत भी हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर कितने प्रकार के जहरीले सांप होंगे आपको पता है ना? बहुत कम ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो जहरीले सांप होते हैं। लेकिन बात वो नहीं है, यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपके सामने सांप है और दुर्जन है तो उसमें से अगर आपको चुनना पड़े ना, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वरम सर्पो न दुर्जन है, वर्ण कर लेना चाहिए, सांप को चुन लेना चाहिए। अगर आपके सामने दो खड़े हैं कि भाई आपके सामने साथ में सांप रहता है और एक आपके साथ दुष्ट रहता है, तो कहते हैं कि सांप को चुन लेना चाहिए क्योंकि सांप तो सिर्फ ओनली एक बार डसता है। वरम सर्पो न दुर्जन, लेकिन दुर्जन को कभी भी नहीं चुनना चाहिए क्योंकि सर्पोदंस्ते काले न, सर्प तो जब समय आता है जब भी आपको डंक मारेगा, जब भी आपको डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुष्ट स्वभाव का नीच मनुष्य आपको पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। घर में है तो घर में हानि पहुंचाएगा, बाहर है तो बाहर हानि पहुंचाएगा, समाज के अंदर कहीं भी निकलोगे वहीं आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो दुर्जनस्तु पदे पदे, तो आपको पग पग पर वह हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य का स्पष्ट निर्देश है कि दुर्जन को तो छोड़ ही देना चाहिए, सर्प को तो छोड़ ही देना चाहिए, दुर्जन को भी त्याग देना चाहिए। इसका तो मेन मतलब यही निकलता है कि सांप को तो छोड़ ही दो, उससे पहले दुर्जन को छोड़ दो क्योंकि दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन यानी कि दुष्ट व्यक्ति, खराब व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके अगर जीवन के अंदर आ गया तो 1 पॉइंट 2 पग 3 पग 4 पग जब भी आप कहीं भी चलोगे तो आपको रोड़े अटकाएगा और आपका वो नुकसान ही करेगा। इसलिए उसमें से आपको क्या चुनना चाहिए? सांप को चुन लो, दुर्जन को छोड़ दो, सांप को भी छोड़ दो, दोनों को छोड़ करके। तो आचार्य चाणक्य ने ये जो चाणक्य नीति का श्लोक लिखा है उन व्यक्तियों के लिए जो अपने जीवन को अच्छे से स्तर पर लेकर के जाना चाहते हैं, जो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दुष्टों का संग त्याग दो। हमारे शास्त्रों के अंदर तो बातें भरी पड़ी है, कितनी करे उतनी थोड़ी है। पग पग पर हमको निर्देश दिया जाता है कि भाई ऐसा करना है कि ऐसा नहीं, विधि और निषेध के बारे में बताया जाता है कि भाई आप ये काम करो, ये मत करो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ ये कहा, तो दुर्जनश्च सर्पश्च वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पोदंस्ते कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। इस प्रकार से आप इस छोटी सी नीति का प्रयोग करके भी अपने जीवन को सुख की तरफ बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें से छोटा मोटा भी सीखने को मिला है, तो इसको पालन करना अपने जीवन के अंदर ना। खराब व्यक्ति का संग नहीं करना, यानी कि उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको लॉस करेगा ही करेगा, इसलिए उसको छोड़ दो, ठीक है। कोई चारा ही नहीं है, मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अगर मान लीजिए दुष्ट है तो आपको यार बात में कभी कुछ कभी वाणी से डसेगा, कभी शरीर के माध्यम से हिंसा करेगा, कभी मन में सोचता ही रहेगा, इसलिए बहुत अच्छी बात है आचार्य चाणक्य अपने जीवन के अंदर फॉलो करो। दुष्ट को त्याग, दुष्ट का अपने जीवन के अंदर स्थान होना ही नहीं चाहिए, इसलिए दुष्ट का त्याग कर। आचार्य चाणक्य ने हमारे लिए बहुत बढ़िया बात कही है, ठीक है। उम्मीद है करता हूँ, आशा करता हूँ और आपको पसंद आई होगी और कुछ जानकारी मिली होगी, तो ठीक है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए आपका इस वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।